How are you all? Hope so that you all will be just good in health. And once again टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. सो वॉइस के सीक्वेंस में दैट टुडे वी हैव द टॉपिक जो है हमारे पास, वो आज क्या है, क्या वो वॉइस का है जो कि बेस्ड होने वाला है किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बेस्ड होने वाला है. ठीक है, चलो वेरी गुड. तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पीछे तरफ का कर रखा है, ठीक है, सो उसमें क्या है कि उसको तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने प्रॉपरली, कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसके समझ में आए होंगे आपको वहाँ पे. ठीक, लेकिन अब है क्या कि सर जो ये वॉइस का जो सर इम्पेरेटिव यूजेस होता है ना, क्या होता है इम्पेरेटिव यूजेस. ठीक है, तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे सर कि वॉइस में इम्पेरेटिव यूजेस हम लोग कैसे करते हैं. अच्छा, एक बहुत ही सही मैं चीज आपको बताता हूं कि कल से मॉर्निंग में, यानी कल की सुबह से, वो आपको टाइम डिफाइन कर दिया जाएगा. कल की सुबह से हर एक टॉपिक जो हम लोगों ने कर लिया है, जो हमने कर लिया है, उन सभी के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस मैं आपके साथ टैकल करूंगा. ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपके साथ डील करूंगा. अब देखो है क्या ना, एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड में टू राइट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, इतना पॉसिबल है नहीं. सो उसमें क्या रहेगा कि उसमें हम करेंगे क्या कि पीडीएफ क्वेश्चन मेरे पास होंगे. ठीक है, टॉपिक वाइज. जैसे सपोज करो कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, सो देयर विल बी अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्लियर, जिसको हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को वहां पे करके बताऊंगा. ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कहता है, देखो उसको फाइन, और चीजों को समझो, प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी वहां पे. अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आती है आपके साथ, आप इधर कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हो लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो कॉन्सेप्ट भी क्या होता है आपके लिए वैल्यूएबल प्रूफ नहीं होता है. सो ठीक है, सो उसकी इक्वेशन की प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल से. ठीक है, कल की मॉर्निंग में एक क्लास हमारी रहेगी और इवनिंग में दूसरी क्लास रहेगी. जो दूसरी क्लास होगी वो दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट सर, और जो मॉर्निंग की क्लास रहेगी सर उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. फाइन, चलो ठीक है. अब आप ये देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वॉइस में यूज करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को. ठीक है, अब सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए इंपेरेटिव को. चलो बताओ कितने दिन से इंग्लिश पढ़ रहे हो, दैट हाउ मेनी डेज यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, कितने दिन से पढ़ रहे हो, बहुत दिन से पढ़ रहे होगे आप इंग्लिश अभी वहां पे. ठीक है, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, आई होप सो दैट कि सर बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और आपने इसका मीनिंग भी, आपने इसका मतलब भी आपने इसको देख रखा होगा वहाँ पे कि इंपेरेटिव क्या होते हैं. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके. सो ठीक है, देखो कितने दिन से पढ़ रहे हो आप इंग्लिश वहाँ पे, तो आपको ये चीज तो पता होना चाहिए. तो इस इंपेरेटिव का मीनिंग आपको क्या क्लियर है कि सर इंपेरेटिव का मीन्स क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंपेरेटिव. देखो इंपेरेटिव सेंटेंस भी आप पढ़ रहे हो लेकिन इंपेरेटिव का मीनिंग आपको क्लियर है कि नहीं वहां पे. ठीक है, अब देखो इंपेरेटिव का मीनिंग क्लियर है, यदि आपको मैं इसका मीनिंग बता दूं तो आप अभी क्या हो जाओगे, सभी इसमें क्या अश्योर हो जाओगे इस तरह. अच्छा, इंपेरेटिव का मीनिंग ये होता है, क्या होता है, इसेंशियल होता है. क्या होता है इंपेरेटिव का मीनिंग, इंपेरेटिव का मीनिंग होता है इसेंशियल. इसेंशियल होता है इंपेरेटिव का मीनिंग. अब आपको पता है कि सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी हमारे पास सर कुछ होते हैं. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं सर. अब यहाँ पे देखो कि वो वाली बात नहीं है कि जो ये वाला नहीं होता है कि जो फर्जी टाइप की जो नहीं बोलते हैं कि जो ये सब जितनी भी एक्टिविटीज चल रही. ठीक है, ये तो देखो चलने वाला ही नहीं है वहां पे. इंपेरेटिव सेंटेंस सर इंपेरेटिव तो है ही है वहां पे, बट सर वी मस्ट हैव सर एवरीथिंग. सर हमारे पास सर एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सर, फ्रॉम जीरो टू हाई, कि सर एक जीरो से लेके हाई तक का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए जब कभी भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो वहां पे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेयर एक्चुअली द स्टूडेंट कंप्रोमाइज, वो करता क्या है सर कि एक दो सर उनको चीज बता दीजिए और राइट आफ्टर दैट सर उसी का एग्जांपल करा दीजिए, फिर सर नई चीज बताइए सर, फिर उसी का एग्जांपल करा दीजिए, फिर सर नई चीज बताइए और फिर उसी का एग्जांपल करा दीजिए. तो एक्चुअली स्टूडेंट फॉलो करता है इस ट्रेडिशन मेथड को, जो कि ये मेथड आपके लिए कहीं भी किसी तरीके से यूजफुल हो ही नहीं सकता है. रीजन इसका क्लियर है. देखो है क्या कि जब इसको आप ऐसे करते हो तो उसमें होता क्या है कि मिक्स क्वेश्चन मैंने आपको यदि दे दिया,
सपोज यदि मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है ना, वहां पे जो माइंड का आपका जो कांस्टेंट थिंकिंग पावर है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। सो देयर वी जस्ट फील द प्रॉब्लम। और यदि एक से दो क्वेश्चन नहीं बनते तो सर पूरा जो हमारा मोरल होता है सर वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो मिक्स करिए वहां पे, आप उसको मिक्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो तो देखो इंपैरेटिव में हम लोग थे। इंपैरेटिव का मीनिंग क्या होता है, इसेंशियल होता है। क्या होता है, इसेंशियल होता है। अब जब हम लोग इंपैरेटिव पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि जब हम लोग इंपैरेटिव पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सर इंपैरेटिव में सर अपने को पढ़ना क्या क्या, सबसे पहली चीज तो ये देखनी है सर कि इंपैरेटिव में अपने को पढ़ना क्या क्या है वहां पे। तो मैं इंपैरेटिव में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको अभी क्लियर कराता हूं कि देखो इंपैरेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इंपैरेटिव का जो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, तो देखो उसमें तो आप देखो तीन तरीके से ही आप चीजों को पढ़ोगे। बेसिकली यू हैव थ्री क्लासिफिकेशन और दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट यू स्टडी इन द पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। पहला क्या होगा सर, ये कुछ लेट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है सर, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा होता है सर, काइंडली या तो प्लीज लिखा होता है। क्या लिखा होता है सर, दूसरे सेंटेंस में सर या तो काइंडली या तो प्लीज लिखा होता है। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा होता है सर, थर्ड सेंटेंस हमारा जो होता है सर वो इंट्रांजिटिव वर्ब का हो जाता है। किसका हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का हो जाता है। ठीक, चलो वेरी गुड। तो अब इसको आप देखो वहां पे कि सर ये एक तो लेट वाला कॉन्सेप्ट हुआ, दूसरा सर काइंडली और प्लीज वाला होगा, थर्ड होगा आपका इंट्रांजिटिव वाला। ये इंट्रांजिटिव मीन्स टू से दैट नहीं बोलते, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, लाइक दिस। इंट्रांजिटिव का मीनिंग आपको क्लियर होगा सर, वेयर देयर ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्ट complete the meaning of the verb, that type of verb actually called the intransitive verb। हिंदी में बोले तो उसे क्या कहते हैं सर, इस प्रकार की क्रिया जहां पर सर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्रिया का मतलब बताने के लिए और क्रिया का मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सर उस प्रकार के वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। उस प्रकार के वर्ब को अपन डू वी जस्ट कॉल आउट। फाइन, चलो वेरी गुड। ठीक है, उसे अपन कहते हैं क्लियर। अब देखो कि काइंडली और प्लीज वाले क्या होंगे सर, काइंडली और प्लीज वाले मैंने बोला कि सपोज दैट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली गो देयर और काइंडली सिट डाउन, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, मैंने बोला कि प्लीज और राइट अ लेटर फॉर मी। ठीक है, क्लियर। ऐसे जो आप सेंटेंसेस का यूज करते हो तो वो आपके बनते हैं दूसरे। और थर्ड आपको जो लेट का बनता है, लेट में भी आपके दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेट के भी आपके दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब वो दो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट के जो आपके टू कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो सर एक आता है सजेशन का आता है। किसका आता है सर, एक आएगा सजेशन का आएगा और सर दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा पैसिव वॉइस में लेट लगा के जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, What I just mean to say here that सर एक तो सर सजेशन के लिए आएगा सर और दूसरा क्या करेगा सर, वो पैसिव वॉइस को लगा के जाएगा। क्लियर, सो ठीक है फाइन, ये हम लोग करेंगे इसको लास्ट में प्रैक्टिस इसकी और इसकी भी, इन सभी की। सो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं सर, एक मिसलेनियस सर पूरा सर इसका रूल वगैरह सर क्या है, क्या क्या अपने को बेसिक्स अपने माइंड पे अपने को कीप अलाइव करना है सर, आई मीन टू से उनको जीवित रखना है आपको वहां पे। ठीक है, इस प्रकार की सारी चीजों को पहले अपने को भी ध्यान देना है। चलो ठीक है, करते हैं, चलिए वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। अब तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि सर पैसिव वॉइस में, सर पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव, पैसिव वॉइस में बाय यू का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, पैसिव वॉइस में बाय यू का यूज नहीं किया जाता है। चलो वेरी गुड। ठीक है, अभी सेकंड क्या ध्यान देना है आपको, सेकंड ध्यान देना है आपको इसमें क्या कि इसको आपको पता है कि सर जो ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूं थोड़ा इसको ध्यान देना कि जो आपको बेसिक्स वन थिंग दैट यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड,
एक तो तुमको क्या होना है, वॉइस का यूज नहीं करना है, और सर जो सजेशन वाले सेंटेंस होंगे उसका स्टार्टिंग किससे होगा, इट इज सजेस्टेड दैट। क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट। ठीक है, किससे होगा, इट सजेस्टेड दैट, दैट से होगा। और ध्यान देना है क्या, कि जैसे सपोज दैट कि कोई भी वर्ब है जो इंपैरेटिव में लिखा हुआ है, तो सर उस वर्ब के पहले क्या करना है आपको, बी के साथ सर थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका करना है, बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको। इस चीज को क्लियर करो आप सब यहाँ पे। इसको फटाफट आप थोड़ा इसको एक बार देख लो कि सर क्या है ये, सर कैसी कौन सी चीज आप सर बता रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जल्दी इसको देख के बताइए। ठीक है, जल्दी इसको कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे आते हैं। फाइन, ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की। सर एक तो क्या सर, पैसिव वॉइस में बाई और यू का यूज नहीं होगा सर, यूज नहीं किया जाता है। दूसरा सर, जो हमारे एक तो क्या होता है कि कुछ पैसिव वॉइस में हम लोग इट इज सजेस्टेड दैट का भी यूज करते हैं सर, और क्या होता है बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ये सभी को क्लियर होगा इतना वहां पे। ठीक, तो चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, वहां पे इन चीजों को अपन देख लेते हैं। वहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर इसको पहचानोगे कैसे वहां पे। जैसे देखना कि यदि मैंने लिख दिया यू कैन गो टू मार्केट, यू कैन गो टू मार्केट मैंने यदि यहाँ पे लिख दिया, तो इसका पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ पहले आप। इसका पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा, सर नहीं बनेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है वहां पे। लेकिन ये बताना, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, चलो बताओ, लेट अस सिंग। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लेट अस सिंग लिख दिया। ठीक है, और दूसरा मैं लिखता हूं यहीं पे, लेट अस या लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, देखो दो के दोनों आपके लेट में हैं और दोनों आपके क्या एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है दो के दोनों सेंटेंस आपके। अब इनका पैसिव वर्ब कैसे बनाओगे, क्वेश्चन इट अराइजेस सर क्वेश्चन इस प्रकार के उठते हैं, इसके पैसिव वॉइस हम लोग अब कैसे बनाएंगे। तो इनके पैसिव वॉइस अब कैसे बनाओगे, दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू, वो मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो अब देख लो ध्यान से, पहले देखो कंपैरिजन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर जब कभी भी लेट अस के बाद सर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, सर सॉरी एक जब आपको वर्ब दिया गया है उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो सर ये हमारा क्या प्रूफ करता है, सर ये प्रूफ करता है हमारा कि सर ये सजेशन वाला सेंटेंस होगा। कैसा होगा सर, सजेशन वाला सेंटेंस होगा। जो दिस वन है ना, लेट अस सिंग, तो ये कैसा है तुम्हारा, इट इज अ सजेस्टिव सेंटेंस। कैसा है तुम्हारा ये आपका होगा सजेशन वाला सेंटेंस है। ठीक है, ये सजेशन वाला सेंटेंस है। अब इसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो इसमें करना क्या है आपको, इस लेट को डिलीट करोगे। आप क्या करोगे, इस लेट को डिलीट करोगे और करना क्या है कि मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखना है। कौन सी याद रखनी है आपको, याद रखना है आपको, इट इज सेड दैट, क्या सॉरी इट इज सजेस्टेड दैट। कैसे बनाओगे, ये बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट, it is suggested that we should sing a song। ठीक है, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग अ सॉन्ग। किसका वाले का है ये इसका है, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग का है। ठीक है, लेट अस सिंग का है। तो अब मैं करता क्या हूं कि इफ आई जस्ट आस्क टू यू, इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड दैट,
इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग अ सॉन्ग, या वी शुड सिंग था, वहां पे सॉन्ग नहीं दिया हुआ था। क्लियर? चलो अब यदि मैं आपसे दूसरा सेंटेंस पूछूं आपसे, इफ आई आस्क टू यू अनदर सेंटेंस of the same concept, so that you will be just able to just rewrite or transform the sentence into the passive voice or not. Let us sleep. Second, let us play. Let us go. चलो 3 सेंटेंस है सर, इनका पैसिव बना के आप बताओ। तो अब करना क्या है कि देखो कि ये तीनों तो आपकी जो लेट लिखा है ये तो ऐसे डिलीट हो गया आपका पैसिव वॉइस में, बचा हुआ क्या है सर, ये अस गो, अस प्ले और अस स्लीप बचा हुआ है। तो आप यही मानो कि सर इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे जहां पे सर केवल लेट के बाद सर एक ऑब्जेक्टिव केस होगा सर, उसके बाद एक वर्ब लगा होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया होगा। मतलब कहने का मीनिंग क्या कि सर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड प्लस वर्ब। तो इस टाइप के सेंटेंस जब कभी भी आपके पास हैं, और प्रोनाउन में भी क्या देखना है आपको, प्रोनाउन में भी आपको देखना है क्या सर, अस होना चाहिए, अस होना चाहिए। अब सर वहां पे यदि आपका अस है तो ये कॉन्सेप्ट कैसा कहलाएगा सर, ये सजेशन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सजेशन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब सब जैसे ये सजेशन का कॉन्सेप्ट है तो सर मैं इस लेट को इक्वल टू कर देता हूं किसके, मैं इस लेट को इक्वल टू कर देता हूं इट इज सजेस्टेड दैट के, किसके, इट इज सजेस्टेड दैट। चलो इसको हमने कर दिया ऐड, ठीक है, ये हो गया इट इज सजेस्टेड दैट। अब जब इट इज सजेस्टेड दैट ये हो गया, अब ये अस था वहां पे तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। आपको पता है कि सर मॉडल एक्सिलरी में सर अपन शुड का यूज करते हैं सजेशन के लिए, तो ये हो गया वी शुड, और क्या कर देना आपको, स्लीप हो गया, वी शुड स्लीप हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप फॉर्म कर लोगे। बोलो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, क्लियरली बताओ पहले यहाँ पे। क्या इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं तो क्या इनको आप कर पाओगे, आप जल्दी बताइए, कर पाएंगे कि नहीं? चलिए ठीक है, कर लोगे ना, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, यदि बन जाएगा तो ठीक है वहां पे, क्लियर। अब देखो लेट से ही सेंटेंस आपका और बनेगा। इसमें क्या था, इसमें आपने देखा कि सर इसमें सर आपने लेटेस्ट लिखा सभी में, ठीक है। अब मैं कहता हूं यदि लेट हिम कॉल द टीचर, चलो क्या लिखा हुआ है, लेट हिम कॉल द टीचर, चलो लिखा हुआ है लेट हिम कॉल द टीचर, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? तो सर जब इसमें लिखा है लेट हिम कॉल द टीचर, तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आपका, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा लेट, लेट आपने लिख दिया, क्लियर। और फिर आपको उठाना है ऑब्जेक्ट, तो सर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट ये द टीचर हो गया। तो यहां पे क्या होगा, लेट द टीचर बी लगा दिया, और ये कॉल क्या हो जाएगा, कॉल्ड में चेंज हो गया। लेट द टीचर बी कॉल्ड बाय, किसके, बाय हिम, ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। बोलो इजी है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप। क्या लिखा है, लेट हिम कॉल द टीचर, फाइन, क्या लिखा हुआ, लेट हिम कॉल द टीचर। अब इसका मैंने बनाया क्या, ये लेट को मैंने एज इट इज लिख दिया सर, ये ऑब्जेक्ट जो था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कॉल दिया गया था तो कॉल को मैंने क्या किया, कॉल्ड कर दिया, इसके पहले बी का यूज कर दिया और बाय हिम लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया मैंने, बाय हिम का यूज हमने कर दिया। चलिए वेरी गुड, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा मैं अभी आपसे पूछूं कि बताओ आपने बी क्यों लगा दिया यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन दैट्स व्हाई यू जस्ट यूज्ड बी हियर, बी आपने क्यों लगा दिया? तो क्वेश्चन तो उठता है ना कि चलिए बताइए बी का यूज आपने क्यों कर दिया। जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सून एज पॉसिबल दैट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड दैट व्हाई डिड यू जस्ट यूज बी देयर, आपने वहां पे बी का यूज क्यों कर लिया, बी का यूज आपने वहां पे क्यों किया, ये बताना है आपको वहां पे। तो बी का यूज आपने क्यों किया, तो बी का यूज आपने इसलिए किया कि आपको देखो कि जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले ध्यान देना, आप क्या पढ़ रहे हो, आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो,
बोलो हाँ या ना। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो आप? तो जब आप सर इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो तो जिसे हम लोग कहते हैं क्या कि ये सर V1 है, क्या है हमारा ये V1 है, तो एक्चुअली वो हमारा V1 थोड़ी ना होता है। जैसे हमने लिख दिया आपसे आई कैन गो, तो ये गो जो है सर ये V1 नहीं है ना, ये V1 है ही नहीं वहां पे। यदि सर ये V1 होता, यदि ये V1 होता सर, तो फिर आप वहां पे सर कैन भी गॉन क्यों लिखते हैं? यानी कहने का मतलब जैसे मैंने बोला यू कैन प्ले, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, यू कैन प्ले अ मैच, यू कैन प्ले अ मैच। अब इसका पैसिव सब कैसे बनाते हो, पहले इस सेंटेंस में आते हैं। यू कैन प्ले अ मैच का पैसिव सब कैसे बनाते हो, चलो बताओ जल्दी फटाफट, कल तो इसको तुम लोगों ने कर लिया था। यू कैन प्ले अ मैच का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हो आप लोग, तो आप यही बनाते हो ना, अ मैच कैन बी प्लेड बाय यू। बनाते हो नहीं बनाते हो आप उसमें आप पे, ठीक है, चलो वेरी गुड। यदि आप इसको ऐसे बनाते हो तो फिर आप मेरे को बताओ कि कैन के बाद आप बी का यूज क्यों कर रहे हो और इसको प्लेड क्यों बना रहे हो वहां पे आप? यदि ये फर्स्ट फॉर्म होता, यदि सर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कोई होता है, आपको पता है कि सीधा सीधा आप क्या करते हो, आप सर थर्ड फॉर्म का यूज करते हो जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, दैट वी जस्ट आल्सो जस्ट कॉल्ड टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव फॉर्म कहते हैं। तो सर यहाँ पे आप क्यों यूज करते हो उसका, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कुछ चीजें होती हैं जो चीजें अपनी आंखों से तो हम देख लेते हैं, लेकिन सर उसका अपने को नहीं बोल, सर उसका एनालिसिस और सर उसका प्रैक्टिकल मीन्स अपने को क्लियर नहीं होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है तुम्हारा क्या, जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव आपके होते हैं टू टाइप्स के, एक तो सर होता है बेयर इन्फिनिटिव होता है, एक बिथ होता है, क्या होता है, बिथ, ठीक है, एक बिथ होता है। अब बेयर टू मतलब बिना टू के, और एक होता है बिथ टू के, समझना, ये टू, ठीक। और इन्फिनिटी में होता क्या है, इन्फिनिटी में आपका दिया होता है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, उसके पहले टू भी लगा होता है और कई जगह टू नहीं लगा होता है। जो आपके मॉडल्स होते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो आप यूज किए रहते हो, तो सर वो यूज तो एक्चुअली इन्फिनिटिव का होता है। किसका यूज होता है, वो इन्फिनिटिव का यूज होता है। और मॉडल्स में हम लोग क्या करते हैं अपन सर, कभी भी विथ टू का यूज नहीं करते सर, यानी ये वाले इंपेरेटिव का यूज ना करके हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। मतलब सर वेयर इन्फिनिटिव ही यूज कर रहे हैं, लेकिन सर बिना टू के, इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं लेकिन सर बिना टू के यूज कर रहे हैं। दैट मस्ट बी जस्ट कीप इन योर माइंड, ये जरूर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। अदरवाइज क्या कहते हो सर कि सर क्लास के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप, सो वी आर नॉट हियर जस्ट मेक अ कंप्रोमाइज विद द क्लास। इस चीज को याद रखना। इसी के कारण तो आप देखो ना कि जितने भी आपके होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, विल, शैल, इन सभी के बाद पैसिव वॉइस में क्या सीधे लग जाता है, क्या ये बी लगता है, ये क्या लगता है, ये बी लग जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं सर, सीधा सीधा सर थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं वहां पे। तो उसका कारण देखो यही है, या तो आपका टू भी दिया गया हो, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो कहीं पे, या सर टू के बिना कोई फर्स्ट फॉर्म दिया हो। और वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए आपका, इंपेरेटिव होना चाहिए। इस चीज को याद रखें, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, बताओ आप, जैसे मैंने लिख दिया टू गो का पैसिव क्या बनेगा, इस टू गो का पैसिव क्या बनेगा, तो सर इस टू गो का पैसिव बनेगा टू बी गॉन। क्या बनेगा, टू बी गॉन बनेगा। अब सर ये बी क्यों लगा दिया आपने, क्यों लगा दिया आपने भी वहां पे सर? क्वेश्चन तो ये होता है सर, जब कभी भी सर अपन इन्फिनिटिव का सर पैसिव बनाते हैं सर, तो उसमें सर क्या होता है सर, अपने को इन्फिनिटिव के पहले बी का यूज करना पड़ता है। इसी कारण सर इन सभी के साथ हम बी का यूज करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलो सेकेंड सेंटेंस हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। लेट द राम, मैंने बोला लेट राम वॉच द मूवी, ठीक है। चलो अब इसका पैसिव क्या बनेगा, तो इसका पैसिव यहां से देखो आप क्या लिखा है, द मूवी लिखा हुआ है, तो यहां पे मैंने लिख दिया लेट द मूवी। मैंने क्या लिख दिया, लेट द मूवी, लेट द मूवी, फिर यहां पे मैंने लगा दिया वी। अभी वॉच का थर्ड फॉर्म,
तो WATCHED watched, let the movie be watched by राम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये कुछ आपका इस प्रकार से हो गया वहां पे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी अपन क्या करते हैं, वर्ड्स को देखते हैं, सेंटेंसेस को कुछ और देख लेते हैं। लेकिन ध्यान देना कि जब लेट का सेंटेंस बनाना तो कंपैरिजन जरूर कर लेना आप वहां पे, कि आप पूरा पूरा क्या करो, उसको मिक्स करके मट्ठा बना दो और सर कुछ भी नॉलेज अपने को ना मिल पाए। तो लेट के कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना, सर लेट दिया गया है, ध्यान देना कि ऐसा ही दिया हो। यदि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, लेट है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है, ठीक है, फिर सर उसके बाद वर्ब दी गई है, कोई भी वर्ब दी गई है, फिर सर क्या दिया गया है, यहाँ पे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इसको अपन पैसिव कैसे बनाएंगे? ये सर लेट लेट ही रहेगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज कर देंगे, और सर इस बी के बाद सर थर्ड फॉर्म का यूज करके यहाँ पे बाई लगा के सर जो भी अपना ये ऑब्जेक्ट रहा होगा उसे यहाँ पे लिख देंगे। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना वहां पे? देखो इतना जिस टाइप से नहीं बोलते हैं कि आपको भी इसको यूज टू करना पड़ेगा, कि दैट यू मस्ट नॉट फॉरगेट द सिंगल कॉन्सेप्ट। जब कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो सर एक कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस लिखो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया लेट देम ईट मैंगो, लेट देम ईट मैंगो, तो पैसिव क्या बनेगा? बनेगा क्या? लेट मैंगो बी ईटन। क्या बनेगा? लेट मैंगो बी ईटन। अब यहां पे इस देम को लिखने नहीं जाना आप, क्यों? क्योंकि सर इसका जेंडर होता है अनडिफाइंड। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि जब वो आपके सब्जेक्ट के प्लेस में दिए हुए एक्टिव वॉइस में, तो उनका हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को इतना ध्यान देना। चलो वेरी गुड। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और चीज इसमें। ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए लेट वाले। कौन से कॉन्सेप्ट हो गए आपके? ये कॉन्सेप्ट आपके लेट वाले हो गए। ठीक, अब अपने को करना क्या है कि सर अपने पास सर कॉन्सेप्ट आते हैं, सर तीन चीजें और आती हैं कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तीन चीजें आपकी और आती हैं कॉन्सेप्ट में, उसे अपने को देखना है। चलो देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, देखते हैं। आपको मैंने बताया कि सर यदि प्लीज और काइंडली का यूज है, मतलब समझ रहे हो ना, पोलाइटनेस सेंटेंस में दिख रहा है। तो यदि इस प्रकार के वर्ड्स का यूज है सेंटेंस में, तो क्या करना है आपको? यूज करना है क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या यूज करना है आपको? यू आर रिक्वेस्टेड टू। समझ में नहीं आया होगा, फिर से लिख देता हूं, क्लियरली लिख देता हूं। यदि प्लीज और काइंडली का यूज है सेंटेंस में, तो करना क्या है? यदि मैंने यहां पे लिख दिया ये प्लीज हो गया और ये हो गया काइंडली, यदि इनका यूज दिया गया एक्टिव वॉइस में, और यू हैव और समवन हैव बीन जस्ट आस्क्ड टू राइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, और यदि किसी ने कह दिया आपसे कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, या आपके एग्जाम में ही आ गया, तो करना क्या है आपको कि जब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको उसका स्टार्टिंग करना है यू आर रिक्वेस्टेड। किससे करना है? यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। जैसे मैं यहीं पे लिख दूं प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या लिखा मैंने? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बनेगा? ग्लास ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, उसको देख लेना। ये क्या बन जाएगा? टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब क्या कि सर ये जो प्लीज है ना सर, इस प्लीज का मीनिंग इतना बता दिया गया इसमें। वहां पे
इस प्लीज का मीनिंग सर इतना बता दिया गया। वहां पे ध्यान देना कि सर इस प्लीज का मीनिंग इतना बता दिया गया, और इस प्लीज का मतलब क्या होता है सर, रिक्वेस्ट होता है। और रिक्वेस्ट किससे, कि सर सेकंड पर्सन से ही ना बोलोगे आप, थर्ड पर्सन तो बोलोगे नहीं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि ऐसा बोलोगे आप, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा तो बोलोगे नहीं आप वहां पर। चलो थोड़ा सा देख लो इसके पीछे सीन क्या है, कि सर व्हाई जस्ट वी चेंज दिस प्लीज इनटू यू आर रिक्वेस्टेड, कि सर हम ये जो प्लीज लिखा हुआ है इसे हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड में क्यों चेंज करते हैं, ये चीज अपने को जानना है। चलिए बताइए, जो प्लीज लिखा हुआ है इसे यू आर रिक्वेस्टेड में अपन क्यों चेंज करते हैं, तो इसे यू आर रिक्वेस्टेड हम चेंज क्यों करते हैं। आपको पता है कि जब आप कभी किसी से प्लीज कहते हो तो दैट मीन्स आप उससे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रिक्वेस्ट, आप उससे रिक्वेस्ट तो आप उससे कर ही रहे हो। अब देखो कि रिक्वेस्ट करोगे तो अब आप प्लीज बोलते किससे हो, पहले ये भी सोचो कि प्लीज किससे बोलते हो, फर्स्ट पर्सन से, सेकेंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से। सर मैं प्लीज जब भी बोलूंगा सर तो मैं सेकेंड पर्सन के साथ ही तो प्लीज बोलता हूं, किसके साथ बोलता हूं, सेकेंड पर्सन के साथ ही तो मैं प्लीज बोलूंगा। और सर जब सेकेंड पर्सन के साथ बोल रहे हो तो ये यू क्या है आपका, वही तो है आपका, है कि नहीं, है कि नहीं आपका, बताइए, वही तो है आपका। अब देखो यू के साथ लगता है आर, तो हमने आर लगा दिया है। यहाँ पे वर्क क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि सर जो आपने लिखा था ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सर ये प्रेजेंट टेंस में था, जिस कारण से सर हम यहाँ पे आर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो यू आर रिक्वेस्टेड का सीन पूरा क्लियर है कि नहीं, आप पहले इस चीज को देख लो। वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड क्यों लगाते हो आप, क्योंकि अभी कहीं भी हम लोग यू आर ऑर्डर्ड भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड भी लिखेंगे, कहीं पे हम लोग यू आर एडवाइज्ड भी लिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस में कि सर आप किस प्रकार से सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है अपना। चलो अब जैसे मैंने बोल दिया, सपोज देखना, प्लीज गो देयर, मैंने बोला प्लीज गो देयर, और फिर मैंने बोला गो देयर, प्लीज गो देयर और गो देयर। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है कि नहीं, सर दोनों तो आपके इंपेरेटिव हैं, है तो इंपेरेटिव ही, लेकिन सर ये वाला सर एक रिक्वेस्ट को शो करता है और सर ये ऑर्डर को शो करता है। किसे करता है, ऑर्डर को शो करता है। तो जब इसका बना था यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग, और इसका क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, और इसका क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ये बनेगा इसका। ठीक है, ये बनेगा वहां पे। अब मैंने बोला कि ईट मैंगो, चलो अब ये क्या है सर, ये एडवाइस है, एडवाइस में जाएगा आपका ये। ठीक है, ईट मैंगो, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, वो ध्यान देना है आपको अपने अकॉर्डिंग कि सर कौन सा वाला सेंटेंस सर अपना एडवाइस को बता रहा है सर, और कौन सा वाला सेंटेंस सर अपना रिक्वेस्ट को बता रहा है सर, और कौन सा वाला सेंटेंस अपना किसको बता रहा है, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया और एडवाइस हो गया। ठीक है, इन तीन चीजों सर अपना कौन सा सेंटेंस बता रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही आपको करना है सेंटेंस का। ठीक है, ऐसे कुछ आपको करना है। सो बोलो कि बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा, बताइए बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ये मैंने बताया आपको लेट के मैंने दोनों यूज आपको अंडरस्टैंड कराए। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाली चीजें भी मैंने आपको बता दी कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाली कैसे करोगे आप। ठीक है, ये जो अब सपोज करो कि लिखा हुआ है सिट डाउन, तो सिट डाउन का आप कैसे बना सकते हो, इसको बना दोगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है, बना लोगे नहीं बना लोगे आप वहां पर,
तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन हो जाएगा। मैंने बोला गो देयर, ईट देयर, कम हियर, सब कुछ ऐसे में कुछ भी बोलता जाऊं तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है। बस कुछ ही चीजें आपको अपने माइंड में रखना है। सर उन चीजों को आप कैसे करोगे, दैट यू जस्ट नो इट वेरी वेल, उन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है, क्लियरली उनको अपन आपको उसको कैसे यूज करना है कि नहीं यूज करना आप पे। तो देखो भाई हम लोगों ने वॉइस में जो इंपेरेटिव सेंटेंस था, जो इंपेरेटिव सेंटेंस था तो उसमें हम लोगों ने क्या, लेट को पढ़ लिया। सर लेट के हमने दो यूजेस पढ़ लिए सर वहां पे, सर काइंडली लिखा हो और सर यदि प्लीज वाले सेंटेंस हो सर उसको भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया आपका। और जो अपने इंट्रांजिटिव हैं, इंट्रांजिटिव मतलब समझते हो ना क्या होता है, इंट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वाले भी तो अपने को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव का क्या, सर मैंने आपको पहले बताया कि जो इस प्रकार के होते हैं, सिट डाउन हो गया, ईट हो गया, ईट मैंगो, गो देयर, ड्रिंक वाटर, जो इस टाइप के होते हैं सभी कैसे होंगे आपके इंट्रांजिटिव वर्ब में आएंगे। और इनका कैसे बनाना है, बना ही लोगे। अब मैंने आपको बताया था क्या, एक बताया था मैंने लेट अस सिंग बताया था और दूसरा मैंने बताया लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। सर किसमें इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करना है, यू हैव नॉलेज, इसको आपको पता ही होगा वहां पे, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आपके साथ डील करता हूं, जिस चीज को आपको बहुत ही ध्यान के साथ इसको देखना है, क्योंकि सर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, कि ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जस्ट कमिट द मिस्टेक व्हाइल जस्ट राइटिंग द आंसर, जब अपन आंसर लिखते हैं इसको अपने मिस्टेक कमिट करते हैं। अच्छा ये बताना, सर सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब भी होता है, ऐसा नहीं है। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। सर एक्टिव वॉइस में सर क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, यदि मैं पैसिव वॉइस में करूं तो यही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा, यानी एसओ और ओएस। चलेगा कि नहीं चलेगा आपका, ध्यान देना। देखो ऐसा है कि सर ऐसा नहीं है कि सर वहां पे मैं आपको चीजें कुछ ऐसा रटने टाइप से मैं चीजें आपको बताता रहूं। पहले ध्यान देना कि जो मैं बता रहा हूं उसको पहले समझने का करो, नहीं तो हर एक वर्ड के लिए इंग्लिश में एक रूल याद कर पाना सर इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। और नोबडी कैन जस्ट लर्न एंड जस्ट रिमेंबर द सो मेनी रूल्स दैट वी हैव। थोड़ा चीजों को प्रैक्टिकल होना है। तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सर पैसिव वॉइस में क्या होता है सर, ये ऑब्जेक्ट इधर और ये सब्जेक्ट इधर। आई मीन टू से दैट सर व्हाट, सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है वहां पे, होता है कि नहीं होता है। लेकिन एवरी टाइम दिस डज नॉट वर्क। अब आपको ये लगेगा कि सर आप ये कैसे बता रहे हो, सर एवरी टाइम इट डज नॉट वर्क, हर समय सर ये काम नहीं करता है। अब थोड़ा सा देखना, मैं चीजें कुछ बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा बहुत ही आपको मैं माइनॉरिटी चीज बता रहा हूं। आप लोग जब बुक से क्वेश्चन करते होगे तो ध्यान नहीं देते होगे आप वहां पर, लेकिन बुक में दिया होता है। अब देखो यदि आई है, वी है, यू है, सी है, ही दिया गया है और दे दिया गया है, ठीक, इतने दिए गए हैं। तो कितने 1 2 3 4 and 5 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 अपने पास ही दिए गए हैं। अब देखो आप हमें ये बताओ कि इसमें जेंडर किसका किसका क्लियर है। आई मीन टू से दैट आप किसको किसको कह सकते हो कि सर इनका इनका जेंडर क्लियर है। आप इस आई को कह दोगे, बोलो कह दोगे कि नहीं कह दोगे, आई को तो कहीं कह दोगे आप, ठीक है, आई को आप कह दोगे। वी को सर कुछ केस में कह पाओगे, कुछ केस में नहीं कह पाओगे, ठीक है। सी को तो बता दोगे, ही को बता दोगे, लेकिन सर इस दे का क्या बता पाओगे आप कि दे का जेंडर क्या है, बिकॉज सर इट इज थर्ड पर्सन। कैसा है हमारा ये सर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। कैसा है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो एक इस रूल को आप अपने माइंड में हमेशा लिख और याद करके रखना कि सर जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना सर, जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का होता है,
सर जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का होता है तो सर पैसिव वॉइस बनाते टाइम कभी भी उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने यहां पे लिख दिया समवन कॉल्स अ कॉफी, ठीक है, फिर मैंने बोला पीपल कॉल अ मैन, ठीक, फिर मैंने दूसरा बोला नोबडी विल ईट मैंगो, ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट बोला दे प्ले फुटबॉल, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस आपके हुए, तो जो इसमें मैंने ये सब्जेक्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे समवन हो गया, यहाँ ये पीपल हो गया, यहाँ ये नोबडी हो गया, यहाँ पर ये दे हो गया, तो जितने भी मैंने ये चीजें लिखी हैं तो क्या आप इसमें ये बता सकते हो सर कि इनका जेंडर क्या होगा? नहीं, यू आर नॉट एबल टू जस्ट डिस्क्राइब द जेंडर ऑफ दीज वर्ड्स। और ये वर्ड तुम्हारे क्या है सर? एक्चुअली दे आर द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। कैसे हमारे ये थर्ड पर्सन सर सभी के सभी क्या है? प्लूरल नंबर हैं। क्या है हमारे ये सर? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। और जब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि है तो कभी भी इसका ऑब्जेक्ट में नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या, एक करके दिखाता हूं, बाकी की प्रैक्टिस करना अपने से। जैसे मैंने क्या लिखा है, समवन कॉल्स अ कॉफी, ठीक है, क्या लिखा है? समवन कॉल्स अ कॉफी। अब यदि मैं इसको बनाता हूं, अ कॉफी इज कॉल्ड बाय समवन, ठीक है। दूसरा मैं बनाता हूं, अ कॉफी इज कॉल्ड। बताइए विच वन इज करेक्ट? कौन सा वाला सही है? सर दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों सर? सेकेंड वन करेक्ट क्यों है और सर जो फर्स्ट है हमारा वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ध्यान देना, आपने क्या किया, इस बाई के बाद आपने समवन को लिखा है, और बाई के बाद ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिव केस उसी का बनता है जिसका जेंडर क्या होता है सर? जिसका जेंडर होता है डिफाइन। क्या होता है? जिसका जेंडर डिफाइन होता है। इसका तो जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए सर अपन बी बाई समवन का यूज नहीं करेंगे, केवल क्या बनाएंगे, अ कॉफी इज कॉल्ड। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ठीक है, सो क्लास, नाउ दिस टाइम इज जस्ट से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू and for just paying your attention while watching to the video. Clear? At the last आप सभी का सहृदय धन्यवाद करता हूं, ठीक है। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको सच में लगता है कि उन्हें भी इंग्लिश का कुछ इस प्रकार से पढ़ लेना चाहिए, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, those who really understand and those you think that कि सर इन्हें भी ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सर इस प्रकार की सारी चीजें हमने कर लिया है, और दिस टाइम नाउ एक्चुअली सेइंग कि हमें अब क्या बोलना है, हमें कहना है आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ चीयरफुल डे।